हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो है वह क्लास 10th के मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का 100% से चांसेज है। तो अभी तक ने आप इस सवाल को हल नहीं किया है तो पहले इस सवाल को हल कर लीजिएगा। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देर किए। यह प्रश्न हमसे कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे तो इसमें कह रहा है कि एक भूमि है, उसका एक बिंदु है। मान लेते हैं ये हमारा एक भूमि है, इस पर एक बिंदु है, ये बिंदु है। उसके बाद कह रहा है कि जो मीनार एक है, इसी के बगल में एक मीनार है। मान लेते हैं यहाँ पर एक मीनार है, ये हमारा एक मीनार है। मान लेते हैं ये मीनार है। उसके बाद कह रहा है मीनार के पाद बिंदु मतलब ये जो जैसे मतलब जैसे हमें एक यह भूमि है, ये भूमि है और इस पर एक ऐसे मीनार उस पर खड़ा है। तो ये जो हमारे पास इस पर जहाँ खड़ा है, मतलब ये इस पर ही हमारा ये मीनार है, इस पर खड़ा है। तो ये जो हमारे पास होता है, ये जो बिंदु, ये हमारे पास कहलाता है पाद बिंदु कहलाता है। तो ये जो हमारे पास होगा वह पाद बिंदु होगा। तो पाद बिंदु से जो दूरी है इस वाले बिंदु की, वह कितनी मीटर है? वह है 30 मीटर है। यहाँ पे देखिए 30 मीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, मतलब ये जो भूमि से शिखर उन्नयन कोण मतलब यहाँ से ऊपर देख रहा है, मतलब यहाँ से इसके ऊपर देख रहा है। तो यहाँ से एक ऊपर देख रहा है तो इसका ऐसे हो जाएगा, और इसका जो कोण बन रहा है, कोण यहाँ पर बनेगा। तो ये कोण जो बन रहा है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इतना बन रहा है। तब हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की मतलब ये जो हमारे पास ये है मीनार की ऊंचाई, यह हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? एक तो पाद बिंदु से मीनार की दूरी, मतलब ये जो हमारे पास ये दूरी मतलब आधार है। ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये हमारे पास ये जो आधार है, मान लेते हैं इसे A, इसे B और इसे C, नहीं इसे C मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। B हमारा 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। इतना हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास इसमें क्या दिया है? आधार की जो लंबाई, मतलब आधार हमें कितना दे दिया गया है? 30 मीटर दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार कितना दे दिया गया है? 30 मीटर। तो ये हो जाएगा 30 मीटर। उसके बाद हमें ऊंचाई मतलब लंब, मतलब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई h बराबर हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमें कोण दे दिया गया, मतलब इसका कोण मतलब थीटा का मान दे दिया गया है। कोण यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण मतलब थीटा का मान कितना दे दिया गया है? 30 डिग्री दे दिया गया है। तब हमसे इसका हाइट पूछ रहा है, मीनार की मतलब ऊंचाई मतलब हाइट हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको हाइट कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक आपको सूत्र याद होगा। सूत्र क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? वो होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसमें लंब कौन सा है? ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब का मान हमने टेन थीटा का मान हमारे पास क्या है? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री हो गया बराबर। लंब मतलब ये हमारे पास लंब है, ये लंब है। तो ये हमारे लंब क्या है? h है। तो ये हो जाएगा h बराबर। आधार मतलब हमारे पास ये है BC। तो आधार कितना है? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 मीटर है, तो ये हो गया 30 मीटर। अब देखिए 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो वो होता है 1/√3 होता है, और इक्वल टू में हो जाएगा h बटा में 30 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब ये देखिए ये हमारे पास 30 इधर गुणा भाग में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका
क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो जब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 30 बटा में हो जाएगा √3 और इक्वल टू में h हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको भी अभी और सॉल्व करेंगे, इसको भी अभी और सॉल्व करेंगे। इसको हमारे पास जो बटा में √3 है इसको हम हटाएंगे। तो हम इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेगा हर का परिमेयकरण करने पर, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 30 और बटा में √3 है तो 3 हो गया, ये हो गया। और जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं, इसका यहाँ पर ऐसे गुणा कर, इससे इसमें गुणा भी कर देते हैं और इससे भाग भी कर देते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा h, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 √3 और बटा में क्या हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। 30 से कहना 30, 3 दहा में 30, 3 कहना 3, 3 दहा में 30, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10 √3 और h हो जाएगा, और यही हमारे पास h का मान आ जाएगा 10 √3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आप इतना ही कर देते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।